अच्छा श्री राधे श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो गोविंद। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो बोलो बाकी तेरी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बोली जग पंथी खोली सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोली जग पंथी खोली सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु महिमा किया जय हो। पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम विजयारविंदे भवं भवानि सिद्धं नमामि। माला दतार काले कपाल माला शेखरा दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोली शिवा की बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम मां जले शीतलीकरणं पुष्पदेवादिवंदनम् आरोग्यम् आरार्यकिरणं हस्तो प्रक्षाल्य हव्यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। आरातिथ्यम समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण के जय। बालकृष्ण भगवान के जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। भागवत महापुराण के जय। धर्मानुरागी भक्तों, भक्तिमयी, श्रद्धामयी, करुणामयी, ममतामयी माताओं, कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश सखा पार्थ अर्जुन को प्रदान किया और उसी परंपरा अनुसार हम लोग भी भागवत कथा के बाद गीता जी की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी पूरी भागवत सुना लिए, फिर गीता सुनने की क्या आवश्यकता है? बाहर से जो आते हैं ना वृंदावन वाले पंडित जी लोग, राधे राधे, न वो गौकरण करते न गीता करते। ये छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा। वो जान लिए हैं कि सप्ताह विधि है, 7 दिन करना है, 8वां दिन दर्शन नहीं देना है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले पूर्णांक को लेकर चलते हैं। 6 और 3 9 से बड़ा कोई अंक नहीं। इस कारण 7 दिन की भागवत कथा, 1 दिन गौकर्ण कथा और 1 दिन गीता जी की कथा। तो गीता जी की कथा क्यों की जाती है? यदि भागवत कथा करते हुए थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो, भूल चूक हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, उस त्रुटि की शांति के लिए गीता जी का दिव्य पाठ किया जाता है और भगवान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भागवत महापुराण में तुलसी वर्षा की जाती है। मैं पहले ही बतलाया था कि भागवत कथा में सोना चढ़ाने का नियम है।
क्योंकि जिन देवता की हम पूजा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य भगवान की पूजा करनी हो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, एक लोटा जल डाल दो, सूर्य नारायण जी प्रसन्न। जलधारा शिवो प्रिय, शिव की पूजा करनी हो तो एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। लेकिन कभी एक प्रयोग करके देखना, अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे शिव जी के मंदिर जाना, एक लोटा जल लेना, थोड़ा भांग मिला देना, शिव जी में चढ़ाना और जय श्री राम 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 मंत्र जाप करके आना। जो भी आप इच्छा लेकर जाओगे बाबा उसको पूरा कर देंगे। हर 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 महादेव। नमस्कार प्रियो भानो, सूर्य को नमस्कार, शिव को जल का धार और विष्णु जी को अलंकार प्रियो विष्णु, विष्णु जी को स्वर्ण प्रिय है। सोना कोई नहीं चढ़ा सकता महाराज, 73,000 रुपया तोला। आदमी चढ़ाने से पहले 73 बार सोचेगा, है कि नहीं? तो सबके लिए सुलभ करने के लिए तुलसी मैया को सोने की उपमा दी गई है। तुलसी हेम रूपांच, और जो तुलसी का मंजरी होता है वो रत्न के समान होता है। रत्न रूपांच मंजरी में तुलसी चढ़ाओ और सोने चढ़ाने का फल आपको मिल जाएगा। कितना सहज कर दिया गया है। और गीता के दिन ही गैया दान की जाती है। आज के दिन गाय दान करने का बड़ा फल है। और आज के दिन ही भागवत जी की कथा, गीता जी की कथा में केले का फल या साग या भाजी का फल चढ़ाने का भी नियम है। तो गाय दान करना चाहिए भैया। गौदान की महिमा बार बार भागवत में आई है। तो कौन सी गाय दान करना चाहिए? जब भी गाय दान करना है तो लगती गाय दान करना है बछिया के साथ। ए नहीं हरही मरही खुरही जेकर काम नहीं है। एक सेठ जी थे जिसका नाम था कंजूस मक्खी चूस। काबर दूध भात खावे और दूध में कहीं माछी गिर जाए, माछी चूहक के फेंक दे। तो लोगन ओखर नाम रख दिए कंजूस मक्खी चूस। जीवन भर न जप किया, न तप किया, न व्रत किया। और कथा में ऐसे सुन लिया था कि गाय दान करने से बैतरणी नदी पार हो जाते हैं। जब इसका मरने का समय आए, अपने बेटों को बुलाया, देखो रे बेटा अब मेरा टिकट कटने वाला है। जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, कहीं से एक गाय लाओ तो गाय मैं दान कर दूं। तो बाप कंजूस तो बेटा महाकंजूस। चारों बेटा चारों दिशा में निकले, देखो रे हरही मरही खुरही कोई गाय मिले। तो दक्षिण दिशा में एक गाय मिले, वो गाय भी बीमार, अबक तबक मरने वाला। तो का करे चारों भाई, वो गाय ला ठेला में जोरे, ठेला में जोर के लाए। पंडित जी ला बुलाए, पंडित जी गाय दान करना है। ब्राह्मण देवता बड़ा प्रसन्न, काबर घर में गाय आई लइकल दूध खाइल मिल। ओ पंडित जी अपना मस्त तैयारी में आए, जोरदार पूजा करा हो जी। और वहां गए तो क्या देखा, सेठ भी अबक तबक है, वो गौ माता भी अबक तबक है। बस दोनों मरने वाला है। बेटा मन का हाथ, महाराज जल्दी जल्दी कर, नहीं तो एक जन के टिकट काट जाही तो गड़बड़ा जाही पूजा पाठ।
तब क्या करे पंडित जी, हाथ में संकल्प लिए, अमुक गोत्र अमुक नामो, अपना नाम लीजिए, गोत्र लीजिए, बैतरणी गौदान, अमुक नाम ने ब्राह्मण है, अपना नाम गोत्र लिए, और सेठ जी पूछिल पकड़ा दिए, आज से गाय तो और महाराज। और जैसे पूछी पकड़ाए और गौ माता मर गई। ओकर बेटा मन कहा तो देख ना महाराज, तोला दान दे दे हन, दान के समान यहाँ छोड़ के मत जा। ये तो मर गए जी, वो हम नहीं जानते, हमने दे दिया। तो क्या करे ब्राह्मण देवताओं, 500 गाड़ी करके किराया करके 4 आदमी लाए, गौ माता को ले जाके अंतिम क्रिया आदि किए। गौ माता के मरने के 5 मिनट के बाद वो सेठ भी मर गया। और जैसे दोनों मरे, सीधा कहाँ पहुंचे, बैतरणी नदी में। बैतरणी नदी में सेठ ने क्या देखा, जितने पापी प्राणी हैं सबको यम के दूत, किसी के नाक में भाला, किसी के सिर में भाला, किसी गले में भाला, गले में रस्सी बांधकर खींच के बैतरणी नदी से पार करा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े दांत वाले मगरमच्छ, घड़ियाल उनके मांस को नोच के खा रहे हैं। देख करके ये सेठ डर गया। तो बगल में गौ माता खड़ी है, गौ माता भी बैतरणी नदी पार होना चाहती है। तो कूद के ये सेठ जो था उस गौ माता के पुंछ को पकड़ लिया। बड़ा चतुर है, पार हो गए। यमराज की सभा लगी। चित्रगुप्त जो होता है, चित्रगुप्त के 2 गुप्तचर हैं, श्रवण और श्रावणी। यदि हम लोग सोचते हैं कि चुपचाप अकेले में पाप कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, तो जान लीजिए आंखें हजार उनकी। जो पुरुष यदि गुप्त रूप से पाप करते हैं उनको श्रवण, और माताएं गुप्त रूप से पाप करे उनको श्रावणी नाम के गण सब लेखा जोखा रख करके चित्रगुप्त जी के सामने, और चित्रगुप्त जी से यमराज जी के सामने उनको दिखाया जाता है। ये इनका हिसाब किताब है महाराज। फिर जो जैसा करता है उसको वैसा सजा। अब ये सेठ का जब नंबर आए, बही खाता खोले, यमराज भी देख के सिर पकड़ लिए, क्यों रे मूर्ख नालायक कहीं का, जीवन भर न जप किया न तप किया न व्रत किया, और मरने के समय मरी ही गाय का दान किया। ले जाओ रे, इसको रौ नरक में डाल दो। तो सेठ कंजूस तो है लेकिन चालू बड़ा है, बहुत चतुर है महाराज। मेरे जीवन में पाप और पुण्य कितना है, क्या पाप ही पाप है, केवल 5 मिनट का पुण्य है। तो 5 मिनट का पुण्य पहले दे देते, पाप को बाद में तो भोगना ही है। बोलिए 5 मिनट का पुण्य फल मुझे क्या मिलेगा। यमराज भी आओ देखें ताओ बोल दिए, सुन रहे सेठ, ये जीवन का तेरा पहला और आखिरी पुण्य फल था, इस कारण तू जो बोलेगा वो तुझको मिल जाएगा। बस क्या था, वो सेठ बड़ा चालू है, मैं जो बोलूंगा बिल्कुल मिलेगा। तो सुनो यमराज, यदि मैंने जीवन में 5 मिनट का पुण्य किया है, ये गौ माता अपने नुकीले सूंड से यमराज के पेट को फोड़ दे। अब बोलत देरी है, गौ माता सिंह ऐसे करे यमराज की ओर, तो यमराज भयभीत हो गया, आसन छोड़ के भाग भाग। आगे आगे यमराज, पीछे पीछे गौ माता। 3 लोग 14 भुवन में घूमे, कहीं शांति नहीं। अब ये कंजूस सेठ पुण्य बल था, यमराज की कुर्सी में जाके बैठ गए। अब बैठ करके हस्ताक्षर किया कि जितने स्वर्ग वाले हैं सबको नरक में लाओ, खूब हलवा पूरी खाए हैं, सबको नरक में डाल दो, और जतका नरक वाले हैं सब लभेद दिए, स्वर्ग में जाओ तुम लोग ऐश करना वहां जाके। यमराज भागते भागते सीधे कहाँ पहुंचे, भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में। का प्रभु त्राहि माम। भगवान ने कहा यमराज, लोग आपको देख के त्राहि माम कहते हैं, आप किसको देखकर भाग रहे हैं। अरे क्या बताऊं महाराज, वो खमरिया गांव का कंजूस सेठ है।
सबसे पहले गौ माता को जैसे वहां पहुंचे, वो 5 मिनट की पुण्य खत्म, गौ माता वहां पे रुक गई। क्या हुआ यमराज? कलयुग के मनखे है महाराज, कलयुग के प्राणी है, खमरिया गांव के बड़ा चतुर सेठ है, ऐसी ऐसी बात है। तब भगवान जी को बड़ा क्रोध आए, जय और विजय पार्षद गण को भेजे, जाओ रे जाकर उस कंजूस सेठ को लेकर के आओ। अब कंजूस सेठ को यमपुरी से कहाँ प्रमोशन हो गए, सीधा वैकुंठ लोक में। क्यों रे? जीवन भर न जप किया, न तप किया, न व्रत किया, और मरने समय मर ही गाय का दान किया। अरे तुमने मृत्यु लोक में खलबली मचाई तो मचाई, यहाँ भी खलबली मचा दी। पार्षद गणों से कहा, जाओ इसको ले जाकर रौरव नरक में डाल दो। वो कंजूस सेठ कथा सुन रखा था, रामायण की चौपाई सुन रखा था। कौन सी चौपाई है? बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब श्री राम जय राम जय जय राम। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म कोटि अघनाश है कब, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा लिखा है कि जो भी जीव भगवान जी के सामने आ जाता है तो भगवान जी की ऐसी महिमा है, प्रभु के सन्मुख होते ही उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप जल करके नष्ट हो जाता है। जो भगवान जी का नाम लेता है वो संसार सागर से तर जाता है। कंजूस सेठ कहने लगा, प्रभु आपके नाम की इतनी महिमा है, मैंने तो सन्मुख आपको देख लिया, तो और मेरे लिए कौन सा नरक बचा है। भगवान जी यमराज को कहे, यमराज यू कैन गो, प्रभु ये नरक में नहीं जाएगा, आज से मेरा नौकर बन के रहेगा वैकुंठ में। तो कथा का भाव ये है भैया, गाय दान करना चाहिए। हर किसी को अपने जीवन में एक गाय अवश्य दान करिए। जिस घर में गौ माता होती है उसकी महिमा सुन लीजिए। जिस घर में गोबर का लेप होता है, गौ माता होती है, उस घर में वास्तु दोष नहीं होता। इस कारण आप गांव में जाइए, गांव में हर घर घर गौ माता का एक कोठा होता है, गाय कोठा, वहां गाय बंधी होती है। तो चाहे नक्शा कैसा भी बना हो, गांव के घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता। और जो शहर वाले हैं उनके घर में वास्तु दोष होता है। काहे होता है? गांव के लोग पालते हैं गाय और शहर के लोग पालते हैं, हाँ, वो लोग पालते हैं कुत्ता। इस कारण उनके घर में होता है वास्तु दोष। घर के बाहर शुभ लाभ लिखा नहीं मिलता है। शहर वालों के घर के बाहर लिखा होता है सावधान। किससे सावधान? कुत्तों से सावधान। अब ये समझ नहीं आता घर में कुत्ते रहते हैं कि आदमी रहते हैं। राधे राधे। तो हम लोग कथा में प्रवेश करें। 2 घंटे में गीता जी की कथा कहना संभव नहीं है। जैसे भागवत जी का अनुष्ठान होता है ना 7 दिनों तक, उसी तरह गीता जी की भी कथा यदि विशेष रूप से सुननी हो तो 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन ऐसे इसका भी अनुष्ठान होता है। तो गीता जब आप खोलेंगे
तो सबसे पहला श्लोक क्या मिलता है? ओम श्री गणेशाय नमः, सबसे पहला ये मिलेगा। उसके बाद ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए गीता की मुख्य विशेषता है क्या? गीता जी का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र है समवेताय स्वः मामका पांडवास्यैव किम कुर्वत संजयः। गीता जी का पहला श्लोक और गीता जी का अंतिम श्लोक मिलाइए। अंतिम श्लोक है क्या गीता जी का? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर्ममा। गीता जी का पहला श्लोक धर्म शब्द से आरंभ है। पढ़कर देखिएगा। गीता पढ़ते हो कि नहीं जी? हर हिंदू के घर में गीता जी का ग्रंथ और रामायण का ग्रंथ, ये दोनों होना ही चाहिए। क्योंकि गीता का प्रथम और अंतिम श्लोक मिलाइए। धर्म से गीता चालू है, धर्म क्षेत्रे। अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर मम। धर्म और मम के बीच गीता समाई हुई है, अर्थात गीता पढ़ना हर हिंदू का धर्म है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनेताओं के कारण आज तक गीता जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया गया है। अरे गीता जी में उपदेश है केवल हिंदुओं के लिए नहीं, भारतामृत सर्वस्वम, सकल भारत में रहने वाले प्राणियों के लिए गीता जी का ज्ञान अमृत के समान है। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ वोट बैंक के कारण आज भी भारत में बॉर्डर में जाइए, जितने हमारे देश के वीर सिपाही हैं उनको आज भी गीता जी का दिव्य उपदेश दिया जाता है। 18 अध्याय है गीता जी में और 18 प्रकार के योग की कथा है। विषाद योग से चालू है। पहले अध्याय में विषाद योग और अंतिम में मोक्ष संन्यास योग। तो जान लीजिए गीता पढ़ना मेरा धर्म है। और वो हिंदू अभागा है जो केवल दीपावली के दिन गीता को साफ करने के लिए निकाले। साल भर पूजा कमरा में गीता रामायण पढ़ा रहता है, लेकिन पढ़ते नहीं, न बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बस दिवाली के दिन निकलता है, साफ सफाई हुआ फिर रख दिए। गीता पढ़िए, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, प्रतिदिन चाहिए 18 अध्याय में से एक अध्याय पढ़िए। यदि एक अध्याय ना पढ़ सके तब पंडित जी 5 श्लोक पढ़िए। 5 श्लोक ना पढ़ पाए तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक पढ़िए, आधा श्लोक पढ़िए, लेकिन गीता जी को बिल्कुल नित्य ही पढ़िए। राधे राधे। लेकिन वही बताया ना, भारत की दुर्दशा है। अब तक हम तो व्यास मंच से सरकार से यही अनुरोध करेंगे और हर हिंदू को ये अनुरोध करना चाहिए
अभी देखिए टीवी में जो आते हैं बागेश्वर वाले बाबा, वो बहुत अच्छी बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। वाकई अब आवश्यकता आ गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है। जब तक कोई पहल ना करे वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो भी हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात करे बिल्कुल उसके साथ खड़ा रहा करो। हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? कई ऐसे ऐसे मूर्ख और नालायक नेता हुए जिन्होंने हिंदू शब्द को हिंदू भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया। अरे हिंदू क्या है उसको समझिए। हीनम दोष यति स हिंदू, जो हीन भावनाओं से दूर हो वो हिंदू है। आज भारत जो जाति में बटा है, जाति में बंटने की आवश्यकता नहीं है। जब भारत में रहते हैं तो हर भारतवासी हिंदू है। नहीं तो देख लो बांग्लादेश में, वहां जाति नहीं पूछ रहे हैं, ठाकुर है कि बनिया है, बामन है कि चतुर्थ वर्ण, कुछ नहीं पूछ रहे। बस पूछ रहे हिंदू है तो घर से निकाल करके सीधा मौत के घाट उतार रहे हैं। जात पात के चक्कर में ना बटे और सकल हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। और अभी नहीं हुए तो कभी भी नहीं हो पाओगे। सोए हुए हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता है। राधे राधे। तब तो मेरा भारत क्या बनेगा? सोने की चिड़िया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। जो भी बड़े बड़े संत महात्मा इनका पहल करते हैं, आप खूब उनका साथ दिया करो। तो लगा लीजिए गीता धर्म और मम के बीच में है। इस कारण हर भारतवासियों का कर्तव्य है कि नित्य गीता जी का पाठ करे, गीता जी के उपदेश को अपने जीवन में उतारे। बोले गीता महारानी की। तो गीता जैसे ही खोलेंगे, गीता जी से पहले गीता जी के महात्म की कथा है। पढ़ते हो कि नहीं गीता? गीता जी के महात्म पर सबसे पहला श्लोक, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत् प्रेतः पुमान् विष्णुं पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। जो भी भक्त गीता जी का पाठ करता है, गीता जी का पाठ करने से लाभ है क्या? नित्य आप गीता जी का पाठ करिए। विष्णुं पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। भगवान श्री हरि विष्णु का लोक उनका परम पद प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे हर कोई मरने के बाद कोई स्वर्ग जाना चाहता है, कोई और कहीं जाना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती महाराज मरने के बाद सदगति हो, दुर्गति ना हो। कोई नहीं चाहता कि नरक में जाए, सब चाहते हैं सदगति हो। तो गीता जी का पाठ और गीता जी के ज्ञान को धारण करने से लाभ है क्या? भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। और कैसे? भय शोकादि वर्जितः। भूतकाल में यदि आपने पाप किए हैं, आदमी चाहे न चाहे कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। यदि पहले आपने पाप किया है तो उसका भय बना रहेगा, क्या फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा। तो गीता जी के पाठ से वो पाप जल करके भस्म हो जाता है। तो भूत का भय मिट जाए,
वर्तमान अभी जो चल रहा है इसका मोह होता है। सही सही बताना कैसे लग रहा है भी? राधे राधे। एक झन लइका खिला तुमन का बरती देखो वो देखो सब दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर महाराज अगल बगल बैठे हैं, अद्वितीय सूर्य के समान चमकते हुए, फटकार फटकार के पढ़त है। ओला देखना छोड़ के इति तेती झांक तो राधे राधे भैया। फिर तो वही बात है ना, भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस रहे पगुराए। ते कथा सुना था और सुनैया ओती तोती देखा थे, का मतलब है? तो भूतकाल का रहता है भय और वर्तमान का होता है मोह। सही सही बताना अभी जो चल रहा है कथा वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? और किसी को बुरा लग रहा है तो उठ के जा सकते हो भाई, जबरदस्ती नहीं है। और ज्यादा बुरा लगे तो किराना दुकान में जाके पेपरमेंट खा लेना। और ज्यादा बुरा लगे तो नदिया में झजरंग ले कूद जाना जा, कोनो बचाए बनने आ। और भविष्य की चिंता होती है, वर्तमान का मोह, भविष्य की चिंता। अभी जो चल रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कल के बारे में सोचो। 7 दिन तक हम लोग कितना आनंद लिए यहाँ पे बैठ के, भगवान जी की कथा हुई। मानो ये खमरिया गांव नहीं वृंदावन धाम बन गया था। बना था कि नहीं वृंदावन धाम? कितना आनंद आ रहा था। कल मिलेगा क्या? न महाराज मिले, न टेंट मिले, न टेंट के खंबा मिले, न माइक वाला मिले, एक जन नहीं मिले। ये मंच में गाय गोल्डर मन चढ़े मिली। लेकिन अभी क्या बन गया था? वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। पूरा आपका खमरिया गांव मान लेना वृंदावन बन गया था। और कल सोचिए कल क्या बनेगा। तो भागवत कथा से ये शिक्षा लीजिए, 7 दिन नहीं, जब तक जिएंगे हम अपने घर को वृंदावन धाम बना के रखेंगे। कैसे बनाओगे? हर घर घर तुलसी महारानी होनी चाहिए, हर घर घर ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। घर घर जब ये होगा तो गांव में भी होने लगेगा। जब तक आप जीते रहोगे आपका ग्राम खमरिया नहीं वृंदावन धाम बन जाएगा। राधे राधे। बाकी तो गांव में बढ़िया रामायण मंडली है, सुनते रहता हूँ। मंदिर से, महामाया मंदिर से आवाज आते रहती है, बढ़िया बैठ के सौनाही 1 महीना बढ़िया रामायण का पाठ। ये आदर्श गांव की निशानी है। जिस गांव में संस्कार होगा
उस गांव में ये सब देखने को मिलेगा, और संस्कार भी इन गांव में नहीं मिलता है। बढ़िया लगता है। रामायण पाठ किए तो जान लेना आपका गांव बन गया अयोध्या। अयोध्या बनाया आपके गांव को। आज फूलों से, लड़ियों से, मणियों से, आज फूलों से, लड़ियों से, मणियों से सजा राम दरबार, शोभा जग बनी। सजा राम दरबार, शोभा जग बनी। फूलों से, लड़ियों से, मणियों से, फूलों से, लड़ियों से, मणियों से मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध नगरी। 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 अब बन गए अयोध्या। कितना समय लगा जी? ठाकुर जी की पूजा किए तो बन गया वृंदावन धाम। राम जी की कथा सुने तो बन गया अयोध्या। और बस घर बैठे एक लोटा जल, सारी समस्या का हल, हर 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 महादेव कर दिए तो बन गए काशी। वो आपके ऊपर है। अपने गांव घर को वृंदावन बनाइए, अयोध्या बनाइए या काशी बनाइए, लेकिन कुछ न कुछ बना कर रखिए। जब आप बना कर रखेंगे, बिना बुलाए भगवान आ जाएंगे। फिर भगवान को ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो लोगों को भविष्य की होती है चिंता, पंडित जी कल क्या होगा। छोड़ दो भगवान के ऊपर। ठाकुर जी जो चाहते हैं वही होता है। तो गीता जी का जो दिव्य पठन पाठन कर लेता है, विष्णु पदम वापनोति, भगवान विष्णु का पद मिलता है। कैसे जाता है? न उसको भूतकाल का भय होता है, न वर्तमान का मोह होता है, न भविष्य की चिंता। इन सब को छोड़ करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। बोली गीता मैया की जय हो। आगे महत्तम पर एक श्लोक आया है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामा परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता का जो नित्य अध्ययन करते हैं, रोज गीता जी को पढ़ते हैं, तो गीता जी में योग की कथा है। किस प्रकार के योग? प्राणायाम जैसे योग। जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो, कभी भी बीमारी ना आवे, तो खूब प्राणायाम करना। प्राणायाम दो प्रकार का है। एक वो बाबा रामदेव सुबह से नाक कान पेट पोट फुला के जो दिखाते हैं, वो शरीर स्वस्थ करने के लिए है, कोई बीमारी नहीं रहेगी। और दूसरा जो प्राणायाम होता है उसे कहते हैं पूरक, रेचक और कुंभक, जिससे कुंडली शक्ति की जागृति होती है। वो प्राणायाम की कथा गीता जी में है। अच्छा, प्राणायाम करने का फल क्या होता है? यदि आप प्राणायाम करते हैं, पूरक अर्थात एक 3 गायत्री मंत्र से श्वास खींचिए उल्टे नाक से। रेचक 3 गायत्री मंत्र जपते तक उस श्वास को नाभि में रोकिए। और कुंभक 3 गायत्री मंत्र जाप करते तक उल्टे नाक से वो श्वास को छोड़िए।
जिस दिन ऐसा करना सीख जाएंगे, जान लेना प्राणायाम आपका सिद्ध हो गया है। और कैसे सांस लेना और छोड़ना है कि हाथ में सामने आटा रखे, वो आटा हवा से उड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे तब धीरे धीरे श्वासों पर विजय प्राप्त करना सीख जाएंगे। प्राणायाम करने से नैव संति ही पापानि, मन में जो पाप जमा है वो जल करके भस्म हो जाता है। तो क्या इसी जन्म का पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म में भी आपने यदि कुछ पाप किया होगा तो वो भी जल करके भस्म हो जाएगा। और जब प्राणायाम आपका सिद्ध हो गया तो समाधि जैसे योग की प्राप्ति है। और एक बार आपको समाधि लग गई तो तुलसीदास जी की तरह आपकी दृष्टि हो जाएगी, भक्त प्रहलाद की तरह आपकी दृष्टि हो जाएगी। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। सिय राम में सब जग जाने, श्री राम जय राम, जय जय राम। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। चारों ओर केवल राम ही राम आपको दिखेंगे। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। ये तुलसीदास जी की भावना है। गीता जी का पाठ करने से ये दिव्य दृष्टि आपको भी प्राप्त हो सकती है। राधे राधे। सिय राम में सब जग जाने। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिय राम में सब जग जाने। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो समाधि जैसे योग की चर्चा है। आगे महात्म पर एक बड़ा ही प्यारा एक श्लोक और है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीतांबसे स्नानम संसार मलनाशनम। शरीर में मैल जम जाए तो साबुन लगा लो, मैल छूट जाता है कि नहीं। पहले के हमारे जो पूर्वज थे वो साबुन नहीं लगाते थे तो क्या लगाया करते थे, दही में काला मट्टी भिगा के रखते थे। नहाए हो कि नहीं आप लोग? मूड मिंजनी माटी अलग रहा, दही में भिगा के रखे माटी, ओहिल लगल लगल के नहाए शरीर में। तो साबुन की भी आवश्यकता नहीं होती थी। तो लगा लीजिए, शरीर का मैल यदि जमा हो उसको धोने के लिए साबुन की आवश्यकता है, लेकिन मन में जो पाप और मैल जमा है उसको कहाँ जाके धोगे। मन में जो पाप है वो कहाँ जाके धुलेगा। मन दो ही जगह पवित्र होता है आपका। एक किसी की अंतिम यात्रा में जाओ, राम नाम सत्य है, राम नाम, उस समय मन बड़ा डर जाता है, घबरा जाता है। हमको भी एक दिन ऐसे ही आना है लेट के, संसार में कुछ नहीं रखा है, आज से भगवान पाप नहीं करूंगा, अच्छा अच्छा काम कर, ये मन में आ जाता है। और कथा सुनने आओगे तो कथा में भी मन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि संत और ऋषियों ने यहाँ जो बोला है खूब नाप तौल कर बोला है। ऐसी ऐसी वाणी का प्रयोग किया है कि सुनने वाला व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे पाप कर्म नहीं करना है। यह नौ रस है, रस एक यहाँ, यह संतों की वाणी।